बराबर है, 11 भक्तों के बराबर है। भौतिक जगत में एक आदमी एक के ही बराबर है, बराबर है ना। जैसे भी हम दुकान पे जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी एक का ही काम कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक भक्त 11 भक्तों के बराबर है ना। तो हमारे जितने भी ये छोटे छोटे माता जी है, छोटे छोटे प्रभु जी है, इनका 3 बार हरि बोल बोल करके हम स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वाकई में बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये लोगों ने प्रणाम मंत्र गाया, तो बहुत खुशी हुई मुझे। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो हमारा हुआ था 8 फरवरी को। फिर उसके बाद मुझको मायापुर जाना पड़ गया था, तो थोड़ा मेरा 1 हफ्ते का गैप हो गया उसके अंदर में। और हाँ, आज भगवान बोल रहा है प्रभु जी अवतरित हुए पृथ्वी पे इतने दिनों के बाद। प्रभु जी हाँ, तो सबका आपका भी स्वागत है प्रभु जी। तो हम आज पिछले लेक्चर में हमने क्या कथा किए थे, किसी को कुछ याद है क्या? बोलिए कोई प्रभु जी, माता जी, किसी को याद है? पिछला लेक्चर काय के बारे में बोले थे हमने? रुक्मिणी हरण, हरि बोल। हाँ, और प्रद्युम्न का जन्म, करेक्ट है। देखो सबको बोलता हूँ मैं, मेरी परीक्षा है ना, एक्चुअली आप लोग लेने वाले हैं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, बराबर है। अगर भक्तों को याद है, विशेषकर छोटे बच्चों को याद है, तो समझना कि मैं परीक्षा में सफल हूँ, करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया था, हमारे एक दो माता जी बता रहे थे, हमने एक आचार्य के ऊपर में मैंने 5 साल पहले कथा बोली थी, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। तो उनको माता जी को हम मिले बाद में, प्रभु जी माता जी को, तो उन्होंने बोला कि 5 साल पहले की कथा हमारे बच्चों को अभी तक याद है। तो वाकई में मुझे उस दिन इतनी खुशी मिली कि जितनी मुझे आज तक कभी नहीं मिली। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप ऐसा समझिए कि हमको ये जो लेक्चर है, ये जो हमको श्रवण का मौका है, ये बहुत बहुत दुर्लभ है। पिछले बार एक लेक्चर जब मैं जालना में दिया श्रीमद् भागवतम पे, तो हमारे एक परतूर के प्रभु जी से मैंने पूछा, प्रभु जी लेक्चर कैसा लगा? मेरे को बोले, प्रभु जी तुम्हें ऐसे लेक्चर देतात की त्याला पिऊन टाकतात। मैंने उनको बोला, प्रभु जी उसका कारण क्या है मालूम है? कि मुझको लगता है कि अभी मेरी आयु ज़्यादा नहीं है, अब ये लेक्चर वापस शायद ज़िंदगी में दोबारा हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमने उस लेक्चर को ऐसा पढ़ना चाहिए कि जैसे ये हमारा आखिरी लेक्चर, वैसे ही हमने क्या करना चाहिए, कथा में पूरे तन्मयता से हमने उसको श्रवण करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, देखिए जो भक्त यहाँ पे आते हैं उनके लिए तो कितना आसान है, उनको खाली सुनना ही है। हमको तो कितनी मेहनत है, हमको तो कहाँ से मटेरियल जमा करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, फिर लोगों को क्या अच्छा लगेगा वो हमको उसके हिसाब से उसमें मसाला मिर्च डाल के प्रस्तुत करना पड़ता है, बराबर है। ज़्यादा अगर फिलॉसफी हो गई तो मुश्किल, क्योंकि फिर लोगों को नींद आती है। ज़्यादा अगर कथा हो गई तो मुश्किल, तो उसमें मालूम पड़ा कि भाई ये तो कहानी बोल रहे पिक्चर के जैसी, सीखने को क्या मिला इसमें। तो उसका हमको दोनों का परफेक्ट मिक्सचर करके अपने को बोलना है ना। तो सभी जितने भी भक्त आते हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए कि 1 घंटा हम बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरा ध्यान से उसको श्रवण करेंगे। क्योंकि देखिए एक डोज हमको 15 दिन तक मेंटेन करना है, और इसमें भी अगर हम ढीले पड़ गए तो वो एनर्जी 15 दिन तक नहीं रहेगी, 2-4 दिन में ही हम भूल जाएंगे उसको। और कोशिश करिए जो लेक्चर यहाँ होते हैं ना, उसकी कृष्ण बुक में आप घर पे जा कर के, आपको तो 15 दिन का टाइम है ना प्रभु जी, अब नेक्स्ट लेक्चर अपने को कितने दिन में होने वाला है? 15 दिन। तो उसके बीच में आप उसको पढ़िए थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि मुकेश प्रभु सही में बता रहे कि मन की कहानी बता रहे उसको। हाँ, आप भी क्रॉस चेक करिए मेरे को कि वाकई में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आज का हमारा जो पिछला जो हमारा था वो श्यामंतक हम प्रद्युम्न का जन्म और रुक्मिणी मंगलम ये लेक्चर हमने किया था। तो आशा है आपको वो अच्छा भी लगा होगा और ध्यान में भी होगा। तो भगवान की जो लीला है वो बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। आप देखेंगे यदि हमने कोई पिक्चर देखा या एक आधा टीवी का सीरियल देखा तो हम कितनी बार देख सकते हैं? 1 बार 2 बार, बाद में हम बोर हो जाते हैं। लेकिन आप ये प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे कि हम जितनी बार कथा सुनेंगे, जितने लोगों के मुख से सुनेंगे, हमारा आनंद उसमें बढ़ता ही जाने वाला है, करेक्ट।
मान के चलिए आज भी मैं कथा दे रहा हूँ, कल देवपति प्रभु वही कथा बोलेंगे तो उसमें कुछ एक नया भाव मिलने वाला है। परसों कोई माता जी कथा बोलेंगे तो उसमें और एक कुछ नया आनंद मिलने वाला है। तो ये भगवान की ऐसी योजना है। अगर मान के चलिए सिर्फ आचार्यों के मुख से ही कथा सुनने का रहता था और बाकी के नीचे भक्तों के मुख से कथा में आनंद नहीं आता था, तो हमको आचार्य हमेशा इतने अवेलेबल उपलब्धि कहाँ रहती थी उनकी। लेकिन आप देखेंगे हर भक्त में कुछ न कुछ एक नया रस उसके अंदर में भगवान भरते हैं। तो आज की जो हमारी कथा है वो कथा है श्यामंतक मणि की कथा। एक मणि था जिसका नाम क्या था, श्यामंतक मणि था। उस मणि की विशेषता ये थी कि वो जो मणि है वो 20 मन सोना रोज देता था। कितना? 20 मन सोना, यानी एक मन 40 किलो का। तो कितना सोना देता था रोज? 800 किलो, है ना, 800 किलो। आपको याद है जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे को यहाँ भारत में आए, उन्होंने हमको करीब करीब 200 साल राज्य किया। तो अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पूरे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, उसको भी बहुत हिम्मत लगती कि यूरोप को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम विश्व की प्रॉब्लम है और उनको लगता है कि विश्व की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यानी खुद को बहुत ग्रेट समझते हैं। तो हमारे वो जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, हमारी प्रॉब्लम हमारी है। तुम्हारी प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी है। तो तुम ज़्यादा ऐसे मस्ती में मत आओ। और तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने हमारे भारत देश को पूरा लूटा है। कितना लूटा है प्रभु जी? 45 ट्रिलियन डॉलर। 45 ट्रिलियन डॉलर, उसको गिन ही नहीं सकते हम, समझे ना। 1 बिलियन मतलब 8,300 करोड़। 100 बिलियन का 1 ट्रिलियन, 8,300 करोड़ गुनीले 100 गुनीले 45। तो इतना उन्होंने हमारा धन लूट के लेके गया भारत से, बराबर है। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि हमारी जो देश को सोने की चिड़िया बोलते थे तो वो क्या गलत थी। अगर एक भक्त भगवान की पूजा करने से रोज 800 किलो सोना बनाता था तो ऐसे कितने भक्त और कितने आचार्य होंगे हमको तो पता ही नहीं है। ये तो भागवतम में है तो इसका प्रमाण भी है। अगर मान के चलो कोई नहीं भी था, केवल एक व्यक्ति 800 किलो रोज सोना बनाता था तो कितना सोना हो गया प्रभु जी। आज भी आप देखेंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पे है? भारत देश में, है ना। सबसे ज्यादा सोना कहाँ है? भारत देश में। तो यहाँ पर एक कथा ऐसी है कि द्वारका धाम जो था वहां पर एक राजा था, वो सूर्यदेव का भक्त था। उसका नाम क्या था? सत्राजित। क्या नाम था? सत्राजित। वो सूर्यदेव का भक्त था। तो उसने क्या किया, बहुत सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि दिया। तो मणि का नाम क्या था? श्यामंतक मणि। क्या था? श्यामंतक मणि। तो वो जो मणि था वो उसके पास में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि सत्राजित राजा और ये जो यदुवंश थे, यदुवंश मतलब कृष्ण भगवान एंड कंपनी, तो कृष्ण भगवान और वहाँ के राजा थे, राजा उग्रसेन। उनके कृष्ण के कौन थे? वो नाना जी, है ना, कृष्ण के नाना जी, वो द्वारका के राजा थे। तो वो वहाँ यदुवंश के बीच में क्या हुआ, एक बहुत ही तनाव पैदा हो गया, क्योंकि ये जो सत्रजीत था वो क्या करता था, सूर्यदेव के समान बहुत प्रकाशमान वो मणि था और उसकी वो रोज पूजा करता था, रोज अर्चना करता था और उससे उसको डेली कितना 20 मन सोना, यानी करीब 800 किलो सोना उसको रोज प्राप्त होता था। तो क्या हुआ, वो सत्राजित वो जो सोने वो जो श्यामंतक मणि था बहुत चमकदार था, बहुत ब्राइट था, वो एकदम सूर्य के समान दिखता था। वो जैसे सूर्य का गोला कैसा है वैसा वो सूर्य के गोले के समान बहुत ही तेज, मतलब उसमें आपकी आंखें नहीं टिक सकती थी, ऐसा वो पहन करके। और एक बार क्या किया, द्वारका नगरी में चला गया सत्राजित राजा। तो जो जितने भी द्वारका नगरी के जो लोग थे, जितने वासी थे, उन्होंने देखा कि अरे ये ऐसा देदीप्यमान, मतलब कोई जो मणि है इसको धारण किए हुए तो कोई नहीं हो सकता, ये कौन है, स्वयं सूर्यदेव है। वो उनको क्या समझे, ये सूर्य देवता है, सूर्य देवता ये पहन करके आ रहे हैं।
उस समय क्या होता था कि श्री कृष्ण को मिलने के लिए बहुत सारे देवता वहां आते रहते थे। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर को मिलने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जाते कि नहीं जाते? हाँ, प्रधानमंत्री को मिलने बहुत सारे मुख्यमंत्री जाते ना। तो वैसे ही भगवान कौन है? पूरे ब्रह्मांड के प्राइम मिनिस्टर है। उनको मिलने के लिए बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जाते थे मिलने के लिए। तो द्वारका नगरी में ऐसा कोई ना कोई देवता वहाँ आते रहता था। तो उनको क्या लगा कि अरे भाई ये जो है निश्चित रूप से कौन है? ये सूर्य देवता है। स्टार्ट किया ना? हाँ, तो ये कौन है? सूर्य देवता है। तो वो उन्होंने क्या किया, जाकर के महल में उन्होंने खबर दे दी कृष्ण को कि आपको मिलने के लिए सूर्य देवता आए हैं मिलने के लिए। तो भगवान बड़े हंसने लगे, बोले कि अरे ये कोई सूर्य देवता नहीं है, ये तो एक राजा है जिसका नाम सत्यजीत राजा है, और उसके पास क्या है? एक मणि है, श्यामंतक मणि, वो जो बहुत ऐसी उजाला कर रही है, चमकदार है। तो वो वास्तव में मेरे दर्शन करने नहीं आया, वो काहे के लिए आया है? वो अपना प्रदर्शन, वैभव का प्रदर्शन करने के लिए आया है कि नहीं? अभी किसी ने एक आधी नई मोटरसाइकिल ले लिए, हाँ, 3 लाख की, तो क्या करने वाला है? पूरे मंटा में घर करके हर गली में जाने वाला है, पता नहीं। इसका ध्यान भी नहीं गया तो उधर खड़े रहेंगे, रेस करेंगे और जब तक देखते रहेंगे, है ना? करेंगे ना? हाँ, तो वैसा ये क्या किया, अब उस समय मोटरसाइकिल नहीं थी, तो उसने अपना ये मणि पहन लिया। मणि बहुत चमकदार था, हर गली में जा रहा था वो, गली में जा के सबको ऐसा बताने का कि देखो मेरे पास कितना बड़ा मणि है। ऐसा वो वैभव प्रदर्शन करते जा रहा था। तो द्वारका निवासी जब उनको बोले तो भगवान ने उनको बोल दिया कि देखो वो सूर्यदेव नहीं है, वो कौन है? सत्यजीत राजा है। तो द्वारका निवासी में और वृंदावन के निवासी में बहुत बड़ा फर्क है। कोई बता सकते हैं क्या? प्रभु जी, माता जी, द्वारका देखो भगवान पहले कहाँ थे? वृंदावन में थे ना। वृंदावन में कितने साल तक के थे वो? जब वो उम्र के 11 साल तक के। उसके बाद में थोड़े दिन मथुरा गए, और फिर बाद में उनका जो मैक्सिमम टाइम है वो कहाँ रहा उनका? द्वारका। तो ये बताओ कि द्वारका, अभी हम जब हम जब यात्रा में जाते हैं हरे कृष्ण वाले, हम यात्रा में कहाँ जाते हैं प्रभु जी? ज्यादा करके वृंदावन, नहीं तो मायापुर। पता है आपको सबको? हाँ, हम कहाँ जाते हैं हरे कृष्ण में? वृंदावन या मायापुर। द्वारका भी जाते हैं, लेकिन द्वारका कम जाते हैं। तो मेरे को ये बताओ, तिरुपति बालाजी भी हम बहुत कम जाते हैं। सबसे ज्यादा हम कहाँ जाते हैं? वृंदावन, नहीं तो मायापुर। उसका कारण क्या है? जन्मभूमि। जन्मभूमि तो मथुरा थी उनकी, भगवान की। रास लीला का टॉपिक नहीं है अपना। देखिए क्या होता है, वृंदावन में जो भगवान, जो कृष्ण थे ना, उनको कोई वहां पर भगवान मानता ही नहीं था। समझे क्या? भगवान को वृंदावन में कोई भगवान मानता ही नहीं था। सब क्या मानते थे? उनको सखा मानते थे, और गोपियां उनको प्रेम भाव से दिखती थी, और यशोदा मैया उनको वात्सल्य भाव से दिखती थी। तो ये रस में वो रहते थे, लेकिन उनको भगवान के रूप में कोई नहीं मानता था। तो हमारे अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर बहुत मजेदार है। अमरेंद्र प्रभु ने एक लेक्चर में क्या बोला कि देखिए, वृंदावन के लोग नहीं, हम भगवान कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें श्रद्धा की कमी है। हम भगवान को, कृष्ण जी को भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें श्रद्धा की कमी है। लेकिन वृंदावन के वासी भगवान कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके पास प्रेम की अधिकता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेम करते, इसलिए वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ऐसा मान के चलिए, अभी आपके घर में आपका बेटा है, वो बहुत प्यारा है। अगर उसमें सभी भगवान के गुण अगर दिखेंगे भी, तो एक माँ बाप उसको बोलेंगे कि ये भगवान है करके हमारा पुत्र। ऐसा सोचिए आप अपने छोटे बच्चे के बारे में, उसमें जितने भी गुण है भगवान के भी रहने दीजिए, लेकिन आप मानेंगे कि वो भगवान है। अगर मानेंगे तो क्या होगा? आप उसको वात्सल्य भाव के बजाय उसकी रोज पूजा करने लगोगे, तो आपका आनंद बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? बराबर है ना? तो वृंदावन के जितने भी लोग थे, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, इसलिए उनका आनंद कैसा था? 100 गुना ज्यादा था। द्वारका के जितने भी वासी थे ना,
वो कृष्ण को क्या मानते थे? यदुनंदन, वो यदु लोगों के संबंधी, यानी वो भगवान मानते थे। दोनों में ये फर्क है। तो क्या हुआ कि कृष्ण क्या करते थे, हमेशा चाहते थे कि वृंदावन के अंदर में लोग मेरे को भगवान माने। तो एक बार क्या हुआ, आपको याद है, जब भगवान ने वराह देव का उन्होंने अवतार लिए थे, वराह देव का अवतार लिए थे, तो उन्होंने क्या किए, पृथ्वी को ऊपर उठा लिए थे। तो भगवान की बहुत ही स्तुति हुई। भगवान ने जब पृथ्वी को ऊपर उठाए थे, कौन से अवतार में उठाए थे? वराह अवतार में। तो उनकी बहुत स्तुति हुई थी। भगवान ने क्या करे, यहाँ आकर के किसको उठाए? वृंदावन में किसको उठाया भगवान ने? गोवर्धन पर्वत। हरि बोल, बराबर है ना। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाए। तो फिर बाकी के जितने भी गोप थे, उन्होंने क्या करे, भगवान की स्तुति किया क्या? किसने? उन्होंने क्या करे, टेका लगा दिए। वो क्या बोलने लगे सब लोग, अरे बोले ये कृष्ण तेरे अकेले के बस का काम नहीं है, बोले हमने टेका लगाया ना करके ये गोवर्धन पर्वत उठा। फिर कृष्ण ने थोड़ी लीला की। उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपनी जो वो उंगली थी थोड़ी सी ऐसे हिला दिए, तो पूरा वो पर्वत ऐसा हलने लग गया। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर कृष्ण ने सोचे, अरे ये तो मेरे को भगवान मानते ही नहीं। दूसरी लीला की। उन्होंने क्या किया, कालिया जो नाग था, इतना बड़ा विशाल नाग था, अब उसका जो सर है वो कैसा एकदम चिकना फिसलने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके ऊपर में डांस किए। तुमको लगा कि अरे भाई ये हमारे जितने वृंदावन के लोग हैं अब तो भी मानेंगे कि मैं भगवान हूँ। अब वो जब डांस वांस करके नीचे आए तो सब हमारे गोपालक और यशोदा माए, और बोले ठंडी में बहुत देर अंदर समुद्र में था, इसको तो बुखार उखार आ जाएगा, तो उसको क्या किए, कपड़े से अच्छा धोने लगे, पोंछने लगे। लेकिन भगवान किसी ने बोला नहीं। बराबर है। तो ये फर्क है कृष्ण का। वृंदावन के लोग उनको कौन से भाव में देखते हैं? मित्र, सखा, माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में देखते हैं। और जो वृंदावन के द्वारका के जो लोग हैं वो उनको कैसे देखते हैं? भगवान के ऐश्वर्य में देखते हैं। जैसे भगवान तिरुपति बालाजी में भी कौन से भाव में है? ऐश्वर्य भाव में। द्वारका में भी ऐश्वर्य भाव में। श्रीरंगम में भी उनका जो मंदिर है वो भी कैसा है? ऐश्वर्य भाव में। तो आप बताइए, आपको ऐश्वर्य भाव ज्यादा पसंद है या वात्सल्य भाव ज्यादा पसंद है? वात्सल्य भाव है ना। तो इसलिए हम लोग ज्यादा कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं। मायापुर में भी भगवान का जन्म स्थान है, इसलिए वो वात्सल्य स्थान है चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु बड़ा होने के बाद में वो जगन्नाथपुरी में रहे, तो फिर हम बाद में जगन्नाथपुरी भी जाते हैं। तो ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये जो भगवान चाह रहे थे कि मेरी स्तुति करना, लेकिन किसी ने भी भगवान की स्तुति वहाँ पर की नहीं है। और यहाँ पर जब सत्यराजीत द्वारका में आया तो जितने भी लोग थे वो समझ रहे थे कि नगरवासी जो थे उनको कोई आश्चर्य नहीं लगा कि जैसे देवी देवता आते हैं वैसे मिलने के लिए आए, ऐसा उन्होंने समझा। तो भगवान भगवत गीता में क्या करते हैं, भगवान यहाँ पर जो ये जो सोना जो रोज देते थे, कितना 800 किलो, 20 मन सोना, जो 800 किलो सोना रोज निकलता था, उसके कारण में क्या हुआ कि सत्यराजीत उसके प्रति, मणि के प्रति बहुत आसक्त हो गया। तो भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान कि हमको अगर तुरंत कोई चीज का फल चाहिए तो हम क्या करते हैं? देवी देवताओं की आराधना करते हैं। बराबर है, अलग अलग प्रकार के। जैसे इसने सूर्य देव की आराधना किया तो उसने तुरंत उनको एक सोना प्रदान करने वाला मणि दे दिया। तो शास्त्र उनको बोलता है कि वो लोग कम बुद्धि के हैं। हमको वास्तव में भगवान से क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए आपको भगवान से? भगवान की भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा चाहिए। बराबर है। शुद्ध भक्त को क्या चाहिए? भगवान की भक्ति और सेवा चाहिए। और ध्रुव महाराज ने क्या बोला था कि मुझे भक्तों का संग दो, है ना। तो ये जो संग अपने को जो फ्री में मिल रहा है ना, ये बहुत दुर्लभ है। बराबर है कि नहीं? शास्त्र के हिसाब से हमको ऐसा लगेगा अरे क्या इधर 10-15 किलोमीटर से आ गए, कोई बोलेंगे हम 2 किलोमीटर आए, उसमें क्या दुर्लभ है। लेकिन देखो हमारा मन कब फिर जाएगा मालूम नहीं। आज हम भक्ति में, कल हमको हमारा पतन होने में टाइम लगने वाला है क्या? थोड़ी सी हमारी मुसीबत आ गई तो हम उसके अंदर से नीचे फॉल डाउन हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि
उस मणि की और एक विशेषता थी कि वो मणि जहाँ भी रहता था वहाँ पर अकाल नहीं आता था, वहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ता था, महामारी नहीं आती थी, और वहाँ का जो वातावरण कैसा रहता था, न तो ज़्यादा ठंडा होता था न ज़्यादा गर्म होता था। तो उस मणि की वो खासियत थी। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, सत्राजित के पास वो पहुंचे। पहले कुछ नगरवासी भी वहां पहुंचे, जैसे अक्रूर जी भी गए। उन्होंने उसको बोला कि ये जो तेरा श्यामंतक मणि है ये कैसा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसको किसको देना चाहिए, राजा को दे देना चाहिए, ताकि क्या होगा, पूरे राज्य का विकास होगा, है ना। तो कृष्ण भी वहां पर गए। कृष्ण ने भी उसको बोला कि अरे सत्राजित, ये जो श्यामंतक मणि तेरे पास है, भले तूने पूजा की इसकी, तेरा अधिकार है, लेकिन जनहित में, है ना, जनहित में क्या करना चाहिए, तूने यहाँ के राजा को देना चाहिए, ताकि हमारा राज्य और मजबूत बनेगा और यहाँ के जितने नागरिक हैं उनको हम ज़्यादा सुविधा देंगे और उनकी सुरक्षा की हमारी और जो यंत्रणा है वो और मजबूत हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन क्या हुआ कि जो सत्रजित था उसके आंखों पर पर्दा था, इस चीज़ का, पैसों का, इतना जो धन मिल रहा है ना वो जल्दी से देना नहीं चाह रहा था। तो उन्होंने बोला भी कि ये जो श्यामंतक मणि है राजा महाराजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन उन्होंने वो कुछ दिया नहीं। तो उसको श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं थी, उसको काय में इंटरेस्ट था, श्यामंतक मणि के मिलने वाले जो सोने में उसमें इंटरेस्ट था। अभी तो 800 किलो बोल रहा प्रभु जी, कोई आपने को 8 ग्राम भी बोला तो यहाँ कुछ भी करने को तैयार है क्या नहीं। कोई बोला रोज 8 ग्राम सोना देंगे, मर्डर भी करने को तैयार है लोग। बिहार में तो मार देते वो, 50,000 में सुपारी, 20,000 में सुपारी। अभी जरा यूपी थोड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो उधर 10-20,000 में सुपारियाँ चलती थी पहले, है कि नहीं। तो आप सोचो 800 किलो का सोना किसको बोलते हैं। तो जो एक क्या हुआ, बाद में सब लोग ऐसा चाह रहे थे कि हम ये जो श्यामंतक मणि है ये राज्य में हमारे राजा को दे दो। इसने सत्राजित ने उसको मना कर दिया। तो उसका एक भाई था, उसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन, सत्राजित का भाई था। तो उसने क्या सोचा प्रसेन ने कि ये श्यामंतक मणि के पीछे कुछ दिनों तक लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं मेरे भाई के पीछे। तो वो क्या किया, वो बोला कि मैं जंगल में शिकार करने जाता हूँ घूमने के लिए घोड़े पे बैठ के। तो उसने उसके भाई को बोला कि ये श्यामंतक मणि मेरे को दे दो, ताकि द्वारका के जो लोग हैं वो पीछे से आके आपके ऊपर में बलपूर्वक इसको हत्या नहीं लो। ऐसा उसके दिमाग में विचार आया, इसके प्रसेन के बाद। तो प्रसेन फिर सत्यजित को लगा कि ठीक है, थोड़े दिन 1-2-4 दिन की बात है, वो आ जाएगा शिकार करके। तो वो उसने क्या किया, प्रसेन ने वो श्यामंतक मणि अपने गले में धारण किया और जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। अब जंगल में चला गया तो वो मणि जो था वो कैसा था, सूर्य के समान तेज था। उसको जंगल में सब दिखता था आजू बाजू में, अंधेरा होने के बाद भी। तो वो क्या किया, एक बार एक शिकार कर रहा था कि तभी क्या हुआ, पीछे से एक शेर ने आकर के उसके ऊपर में हमला किया और हमला करके वो उस प्रसेन को उसने मार दिया। क्या किया, प्रसेन को मार दिया। और फिर उस शेर ने क्या किया, उसको वो चीज बहुत चमकदार लगी, तो उसने उसको मुंह में उठाया और अपनी गुफा में लेके चला गया। प्राणियों में उत्सुकता रहती कुछ तो नया चीज देखने की। तो उसने क्या किया, वो जो मणि था श्यामंतक मणि, उसको उठा के कहाँ ले गया, अपने गुफा में लेके चला गया। अब क्या हुआ कि वहां पर वास्तव में अगर देखा जाए तो जंगल के राजा कौन थे वहां पे, जामवंत जी थे। जामवंत कौन है पता है आपको, कौन थे? कहाँ पे वर्णन है जामवंत जी का? रामायण में। सब बड़े बड़े भक्त है यहाँ, हरि बोल। तो बस बीच बीच में चेक करता कि नींद तो नहीं लगेगी भक्तों को, है? तो जामवंत जी का क्या रोल था रामायण में, बोलो माता जी, प्रभु जी क्या करते थे? हनुमान जी की ताकत, हनुमान जी को उन्होंने याद दिलाया, है ना, कि अरे आप भी उड़ सकते करके। तो वो उड़ने लगे, है ना। और भी याद दिलाया उन्होंने भगवान को कि हमारे पास में, क्योंकि क्या हुआ, जब भगवान रामचंद्र आए और वो समुद्र को पार करने के लिए, तो वो उनको बहुत टेंशन हो गया कि भाई इसको पार कैसा करेंगे। तो जामवंत जी ने याद दिलाया, हमारे पास में 2 वानर है, कौन? नल और नील।
वो उनके हाथ में अगर पत्थर डालेंगे तो वो समुद्र में डूबने वाले नहीं है, वो तैरने वाले हैं। तो ऐसी दोनों बातें जामवंत जी ने उनको भगवान रामचंद्र को याद दिलाई थी। तो उनको ऐसा वरदान था कि वो द्वापर युग में भी वो रहेंगे, द्वापर युग के अंत तक वो रहेंगे, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। किनको? जामवंत जी। तो जामवंत जी ये वही जामवंत जी थे जो भगवान रामचंद्र के समय में उनके मंत्री थे। तो वो क्या हुआ कि अब वो राजा, हालांकि जंगल के राजा शेर थे ऐसा बोलने की बात थी, लेकिन अभी क्या हुआ, इनको मालूम पड़ा जामवंत जी क्या कि ये जो एक मणि है बहुत सुंदर, वो एक शेर ने अपनी गुफा में लेके चला गया। अभी देखिए छोटा सा अगर ये जंगल है, उसमें कितना भी बड़ा हो और रहने वाले जामवंत जी जैसे बहुत ही ऐसे बलशाली व्यक्ति है तो उनको तो मालूम पड़ ही जाता है कैसा है। तो वो क्या हुआ, वो गए और उन्होंने क्या किया, शेर के साथ में युद्ध किया। वो भी कैसे? हाथों से। तो उन्होंने बिना शस्त्र के शेर को मार दिया। कोई तलवार या भाला लेके नहीं गए वो कैसे गए? बिना शस्त्र के वो वहां पर गए और उन्होंने क्या किया, शेर को मार दिया। तो शेर को मारने के बाद उन्होंने वो जो स्यामंतक मणि था वो उठाया और उनको तो कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी उसमें, बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्ति नहीं थी, ना उनको पता था कि इसमें 20 मन सोना निकलने वाला है करके। तो उन्होंने क्या किया, उस स्यामंतक मणि को उठाया, दिखने में बहुत चमकदार सूर्य के समान था, है? उसको कोई ऐसा बैटरी का सप्लाई, पावर सप्लाई की जरूरत नहीं थी, अपने आप चमक रहा था वो। ऐसा समझ लो जैसे कोहिनूर हीरा है, ऐसे 10,000 कोहिनूर हीरे एक स्यामंतक मणि में, है ना। एक कोहिनूर की लड़ाई के लिए इंग्लैंड के साथ हमारा कितना बड़ा युद्ध हुआ, आज तक उसके बारे में कुछ ना कुछ कथा चालू है ना। तो ऐसे समझ लो कि कई हजार कोहिनूर हीरे की जैसी चमक थी उसमें। तो उन्होंने क्या किया, जामवंत जी ने, ऐसा वो गेंद के समान था, वो उसके अपने बेटे को दे दिया, खेल बोले इसके साथ। और वो बेटे को क्या हुआ, छोटा सा स्यामंतक मणि देखते उसको बड़ा अच्छा लगा, ऐसा चमकदार, दिखने में बहुत सुंदर, और 24 घंटे उसमें से प्रकाश आते रहता था। तो वो बड़ा खेलने लग गया। अब इधर क्या हुआ, ये जो इनका भाई था प्रसेन, वो कई दिनों तक आया नहीं, बराबर है। तो कई दिनों तक जब नहीं आया तो सत्यजीत को बड़ा चिंता हो कि क्या बात हो गई, कुछ गलत काम तो नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, अपने कुछ नगर वासियों को लेकर के वो जंगल में चला गया। जंगल में क्यों गया, वो देखने के लिए, अरे मेरा भाई कहाँ है करके। उसने तो बोला था मैं जंगल में शिकार करके आने वाला हूँ। तो जंगल में गया तो कुछ दूरी पे उनको उसके एक तीर दिखे, फिर धनुष दिखा और कुछ जगह पे बाण दिखे उसके। फिर कुछ देर के बाद में उनको उसकी बॉडी मिल गई प्रसेन की। तो वो बेचारा बहुत दुखी हुआ, और सबसे बड़ा दुख तो ये भी हुआ कि वो मणि भी नहीं था वहां पे। तो उसने क्या किया, वो नगर में तो लौट गया, लेकिन उसने उसके जितने भी खास मित्र थे, है ना, उनको सबको साथ में बिठाया और उनसे चर्चा की और पूछने लगा कि अरे ये जो मणि है, स्यामंतक मणि, ये किसने चुराया होगा। उसके दिमाग में ये था किसने चुराया होगा। तो सब बोले कि देखो भाई, देखो इतनी बड़ी चीज चुराने के लिए उतना बड़ा आदमी भी चाहिए चलता फिरता आदमी उसको चुरा नहीं सकता, है ना। तो उसके मन में एक विचार आया, क्या, शक। उसके मन में एक शक आया। क्या शक आया कि हो न हो ये जो स्यामंतक मणि है किसने चुराया होगा, सोचो, कृष्ण ने, है ना। और बोला वही आके बोल रहा था, उसके ही चमचे आके बोल रहे थे उसके भक्त कि ये स्यामंतक मणि राजा को दे दो, राजा को दे दो, राजा को दे दो। उसके मन में क्या था, देखो राजा के पास अगर चला भी गया वो, तो उससे जो सोना आने वाला है इनडायरेक्टली उस पर अधिकार तो कृष्ण का रहेगा ना। नाम भले उग्रसेन का है, लेकिन अधिकार किसका रहने वाला है, कृष्ण का। तो सबके मन में वो उसने ये क्या किया, सब जगह पे ये झूठी मिथ्या आरोप फैला दिया कि ये जो मेरा स्यामंतक मणि था, मेरे भाई को जो मैंने दिया था, इसको किसने चोर लिया है, कृष्ण ने। अब ये सब बात फैलते गई तो कृष्ण के, भगवान के कानों में भी बात आई कि ये ऐसे मेरे बारे में ये मिथ्या दोष इसने फैला दिया। इसको एक शब्द है हमारी भाषा में, उसको बोलते हैं कलंक, है ना। मराठी में भी कलंक ही बोलते हैं ना।
तो भगवान के ऊपर ही एक कलंक लग गया कि भगवान चोर है। अब भगवान बचपन में भी चोरी करते थे, इसलिए और सर्टिफाई हुए कि तो बचपन से चोरी करता, तो इसलिए इसने सामन तक मनी चुराएगा, क्योंकि ये तो पेशा ही है। पहले मक्खन चुराते थे, बचपने थे, अभी क्या करें, सामन तक मनी चुरा लिया। तो उसका विश्वास पक्का हो गया कि ये चोरी किसने किया है, जरूर श्री कृष्ण ने किया। तो श्री कृष्ण को जब ये बात मालूम पड़ी तो श्री कृष्ण क्या हुआ, कुछ अपने द्वारकावासी लोगों के साथ, नगरवासियों के साथ में गए। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे ऊपर में कोई ऐसा कलंक लगा है। किसको पसंद है क्या, किसी को पसंद है ये कलंक लगना अपने ऊपर में? अगर कोई हमारे बारे में गलत बोले तो हमको तो पसंद नहीं है। हाँ देखिए, अगर हम वास्तव में गलती करते हैं तो फिर तो उनको अच्छा लगने या नहीं लगने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो कोई आपको चोर बोले, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं करेंगे। तो कृष्ण क्या किए, बहुत सारे द्वारका वासियों को लेकर के जंगल में चले गए। जब वो चले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनको ऐसा आभास हुआ कि वो जो शेर के जो पंजे के निशान उनको कुछ दिखाई दिए वहाँ पे। और वो ढूंढते ढूंढते गए तो उनको समझ में आ गया कि ये शेर ने प्रसेन का हत्या की और उसको मतलब मार दिया। और फिर उन्होंने और तलाश की तो उनको ऐसा मालूम पड़ा कि ये जो वहाँ का वन का राजा है, कौन है, जामवंत, ये सामंतक मणि उसने लेके गया था। बाकी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे वहाँ, ऐसी कोई 140 करोड़ की आबादी नहीं थी जंगल में, बहुत गिने चुने लोग थे, है ना। तो कृष्ण जब भी समझ गए कि अरे ये किसने लेके गया, ये जामवंत जी। तो जामवंत का जो घर था वो घर नहीं था, वास्तव में बहुत बड़ी गुफा थी। तो ये जितने भी हमारे नगरवासी थे द्वारका के, कृष्ण के साथ में वहाँ चले गए। तो वहाँ पर वो क्या हुआ, गुफा देख करके वो जो नगरवासी थे सब डर गए। वो बोले, प्रभु जी, महाराज, प्रभु आप अंदर जाओ, हम बाहर खड़े रहते। तो कृष्ण भी सोचे कि हाँ भाई, मेरे को पता नहीं है अंदर क्या होने वाला है। तुमको उन्होंने क्या बोला, भाई एक काम करो, तुम बाहर ही खड़े रहो और मेरे आने की प्रतीक्षा करो। अगर 12 दिन तक मैं नहीं आया तो समझ लेना कि मैं चला गया। तो फिर बाद में तुम ये सूचना वहाँ पे द्वारका में जाकर के दे देना कि कुछ तो भी अपशकुन हो गया है। तो वो बेचारे वहाँ बाहर रुक गए। अब जब श्री कृष्ण अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ऐसा भव्य गुफा थी और बड़े अच्छे से सजी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक वहाँ पर उस मणि के साथ में खेल रहा था। अब वो मणि तो ऐसा था कि उसको कोई भी पहचान सकता था, उसमें से इतनी ज़्यादा ज्योति निकलती थी कि उसको तो कोई भी पहचान सकता था। तो उन्होंने क्या किया, वो श्यामंतक मणि को जैसे देखा तो वो जो छोटे बच्चे को संभालने वाली एक आया थी, दाई, आया समझते हैं ना, बच्चों को संभालने वाली। तो उसने देखा कि कोई तो भी बाहर का आदमी इधर गुफा में आ गया, वहाँ तो कोई आता ही नहीं था। तो वो क्या करी, वो जोर से चिल्लाने लगी कि जैसे हम बोलते ना, चोर आया चोर आया, ऐसे वो चिल्लाने लगी कि कोई तो आया। अब वो उसकी आवाज़ सुन कर के जो जामवंत थे वो वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसको देख करके जब कृष्ण बोले कि देखो ये मणि मुझको चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर में कुछ कलंक लगा हुआ है, तो वो बड़ा गुस्से में आ गया। और गुस्से में आने के कारण वो भगवान को पहचान नहीं सका। अब देखो यहाँ एक बहुत मस्त बात है जो हमारे आचार्यों ने बोली। क्या बात है, काम, क्रोध और लोभ, जब 3 चीज में से एक भी चीज प्रबल हो जाती है, क्या क्या, काम, क्रोध और लोभ, तीनों में से अगर कोई एक भी चीज हमारे अंदर में ज्यादा उत्पन्न हो जाती है ना, तो हमारे आंखों के सामने आवरण आ जाता है और हम भगवान को पहचान नहीं सकते। बराबर है। तो यहाँ पर इसमें जामवंत में क्या चीज थी, काम था, क्रोध था कि लोभ था, क्या था, क्रोध था। लोभ तो उसको था ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सोना वोना नहीं बना रहा था। उसको क्रोध आ गया कि अरे मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति, मेरा बेटा खेल रहा है इतना, उससे अरे कोई तो आदमी आके बोल रहा है कि ये मणि मेरे को दे दो करके, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। तो वो पहचान नहीं सका उनको।
क्रोध के कारण। हमारे आचार्यों ने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि क्रोध के कारण वो कृष्ण को पहचान नहीं सका। तो वो क्या किया, उसने मना कर दिया कि देखो मैं ये श्यामंतक मणि कुछ दूंगा नहीं, ये मेरा बेटा खेल रहा है तो खेलने दो। तो फिर क्या हुआ, अब कृष्ण को तो कलंक लगा हुआ था ना, तो उनके पास में दूसरा रास्ता था क्या, कुछ रास्ता था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसको फिर युद्ध के लिए ललकारा। किसको? जामवंत। तो जामवंत को युद्ध के लिए जब ललकारा तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जामवंत ऐसा बोला जाता है कि उस समय पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। जामवंत इतना शक्तिशाली। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में बहुत वहाँ पर युद्ध होने लगा, जामवंत में और श्री कृष्ण में। तो कैसा हुआ कि पहले तो वो शस्त्र से लड़ने लगे, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थरों से लड़ने लग गए। फिर उस गुफा में कुछ वृक्ष भी थे, वो झाड़ को उठा उठा के एक दूसरे पे फेंकने लग गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब चीज़ों से जब हो गया तब वो द्वंद्व युद्ध यानी क्या, फाइटिंग, रेसलिंग है ना, क्या बोलते हैं द्वंद्व युद्ध को, मुष्टि युद्ध बोलते हैं ना, तो उससे वो लड़ने लग गया। तो ऐसा जो ये युद्ध है कितने दिनों तक चला, ये चला 4 हफ्ते यानी 28 दिनों तक। कितना? 28 दिनों तक युद्ध चला। अब 28 दिनों तक युद्ध चला तो जामवंत जी बड़े हैरान थे कि भाई मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से, हालांकि वो बूढ़े थे लेकिन बहुत शक्ति थी उनमें, कि मेरे साथ इतना युद्ध कौन कर सकता है। तो उनके मन में ये बात पक्की हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान मुझको पराजित कर सकते हैं। वो क्या हुआ, बाद में आखिरी के दिनों में उसको बहुत पसीना आने लग गया जामवंत जी को, और वो हारने लग गए, उनका पूरे बॉडी में दर्द होने लग गया ना युद्ध करने के बाद में, और वो बहुत थक गए। तब उनको ऐसा आभास हुआ कि ये कोई नहीं, ये कौन है, स्वयं भगवान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान क्या करते हैं, कभी कभी युद्ध करने का वो स्वांग करते हैं, ऐसा ढोंग करते हैं युद्ध करने का भगवान। ये भी भगवान की लीला है। भगवान क्या करते हैं कि देखो, जैसे हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, भगवान की मंगल आरती करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लगाते करते हैं, वैसे है ना भगवान कभी कभी युद्ध के द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। भगवान को भी मूड आता ना फाइटिंग करने का, रेसलिंग करने का, तो किसके साथ में करेंगे। अभी हम बोलेंगे भगवान सर्व बलशाली है, अब बलशाली है लेकिन वो बल कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे। अभी देखेंगे तुम अखाड़े में क्या था, पहलवान देखो पकड़ के, उसको तुम 2 साल कहीं कुश्ती करने को मत लगाओ, वो उसके मन में आता है कि किसने तो भी मेरे को कुछ बोलना, मैंने देना है उसको। सही होता है कि नहीं? हाँ, उसके मन में बिल्कुल घुस जाता कि किसने तो भी कुछ तो बोलना मेरे को, और मैंने 2 4 लगाना। तो अब भगवान को तो लड़ने को कोई मिलता ही नहीं, तो भगवान ने क्या करते हैं, वो कभी कभी अपने भक्तों को ही ऐसा एक माध्यम बनाते। और अब भक्त भी तो मजबूत होना ना, ऐसा काड़ी पहलवान के साथ में क्या युद्ध करेंगे। हाँ, ऐसा सर्वशक्तिशाली, तो उनके बराबरी का, उनके तुलना का कौन था उस टाइम पे, जामवंत। तो जामवंत के साथ में उन्होंने युद्ध किया। अब इधर क्या हुआ, वो जो द्वारका नगरी वाले हमारे जितने भी शेर थे बाहर, तो वो बेचारे, उनकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी ना अंदर जाने की, बाहर ही खड़े थे। अब आवाज आ रही थी जोर जोर से, तो बहुत डर गए वो। तो अब जैसा भगवान ने बोले थे 12 दिन तक मेरी राह देखना, 12 दिन तक रुके वो। बाद में वो बोले कि अब सब गड़बड़ हो गई। अब वो चले गए द्वारका में। द्वारका में जाके सबको बोल दिया उन्होंने, देव को, माता देवकी और वासुदेव, उनकी जो पटरानी थी रुक्मिणी जी, सबको बोल दिया अरे वो कृष्ण का कुछ तो भी अपशकुन हुआ, हमको बोले थे 12 दिन तक हमारी राह देखना, हमने तो रुके 12 दिन, लेकिन तो वहाँ तो कुछ दिखा नहीं, बाहर ही नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो बेचारा बहुत दुख हो गया, पूरे द्वारका नगरी में दुखी हो गए सब लोग। अब इधर क्या हुआ, जामवंत जी को जब उन्होंने फाइटिंग करे, खूब पिटाई विटाई करे, तो जामवंत जी को जब समझ में आ गया कि ये मेरे भगवान है, तो जामवंत जी तुरंत उठ के खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, भगवान को हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की और उनकी प्रार्थना की। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने क्या क्या प्रार्थना की पहले सुनिए। देखिए मैं आपको हरदम बोलता हूँ, भगवान अगर सडनली आ गए हमारे सामने, हम क्या करेंगे। मैंने पिछले बार भी बोला था ये बात,
फिर अपन लगाने का नहीं लिस्ट में, घर दे हो, गाड़ी 4 व्हीलर, हाँ, और मर्सिडीज का वो टॉप में का मॉडल, हाँ, किसको बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा दो, ये फालतू चीजें मांगने का क्या पुण्य नहीं। भगवान अगर आ गए, अब अपने को तो मालूम नहीं ना कि क्या मांगने का, तो इसलिए कथा सुनते रहो, कभी किसी में किसी को तो भगवान दिखेंगे ना। देखो एक लेक्चर में प्रभु जी क्या बोले कि जरूरी नहीं है कि कोई वरिष्ठ भक्त को भगवान पहले दिखने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शुद्धता अगर वरिष्ठ भक्तों से ज्यादा अच्छी है तो भगवान पहले आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आप मेरी धोती पकड़ के ऊपर जा सकते, मैं भी आपका पैजामा पकड़ के ऊपर जा सकता क्या प्रभु जी? हाँ, मैं इसलिए क्या बोलता है कि हर टाइम तुम आते जाओ, मेरी कृपा अगर नहीं लगी तो तुम्हारी कृपा मुझको लगे। हाँ, तो क्यों बोलते? क्योंकि हमारे आचार्य बोले भाई, हम अपने आप को कितना भी बड़ा समझेंगे। देखिए प्रभु जी, भक्ति में एक बात पूछता हूँ मैं कि पढ़ाई लिखाई की कितनी जरूरत है? वास्तव में बहुत जरूरत है क्या भक्ति करने के लिए? है नहीं है। अब आप एक उदाहरण देखिए, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी के गुरु का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जिनको नहीं मालूम है वो भी सुन लीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने महान व्यक्ति थे कि वो ब्रिटिश के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, जो वहाँ के राज्यपाल गवर्नर के पास में जो रोल्स रॉयस गाड़ी थी, वो पूरे इंडिया में एक ही थी, बंगाल के गवर्नर के पास में, और वही रोल्स रॉयस गाड़ी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास था। प्रभु जी सोचिए उस टाइम पे, हाँ, इतना बड़ा उनका पद था। और आप यकीन मानो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के अगर आप इंग्लिश के बुक पढ़ेंगे ना प्रभु जी, पूरे दिमाग के ऊपर से जाने वाले हो। इतना हाई क्लास इंग्लिश है उनका, इतना हाई क्लास है कि ब्रिटिशों को भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था उसको समझने। समझे क्या? अब मजे की बात देखिए, अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पढ़े लिखे, और उनके गुरु का नाम क्या है? गौर किशोर दास बाबा जी। वो कैसे मालूम है क्या? अंगूठे छाप। उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। वो कम से कम 25 बार गए गौर किशोर दास बाबा जी के पास, क्या कि आप मेरे को मेरा शिष्य बनाओ। इतने बड़े पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति के पास जाके क्या बोल रहे हैं, आप मेरे को मेरा शिष्य बनाओ। और वो क्या बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, मैं तुझको शिष्य नहीं बनाऊंगा। लास्ट में क्या किए फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जहाँ पर वो टॉयलेट जाते थे उनके टॉयलेट क्लीन किए होंगे। आप इमेजिन करो कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसा किसी अनपढ़ व्यक्ति का टॉयलेट क्लीन करना सुनने को अच्छा लगता है और प्रैक्टिकल हो सकता है, तो उन्होंने वैसा किए। तब गौर किशोर दास बाबा ने पूछा कि अरे भाई, पहले मेरा ये स्थान इतना साफ सुफ नहीं रहता था, अभी कैसे साफ है? तो गाँव के एक व्यक्ति ने बताया कि देखो, ये जो भक्ति सिद्धांत आते हैं ना, ये रोज आपके जो मल मूत्र है वो साफ सफाई करते हैं। फिर बाद में बहुत मुश्किल से उन्होंने उनको दीक्षा दी। बोलने का मतलब ये है कि भक्ति में हमको क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है भक्ति में? बोलिए, हमको क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई चाहिए, ज्ञान ऐश्वर्य चाहिए? नहीं, हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा। वो कैसे आने वाली है? वो भक्तों के संग से आने वाली है। वो कैसे आने वाली है? श्रवण से आने वाली है। लेकिन हमको श्रद्धा चाहिए, भगवान में विश्वास चाहिए, बराबर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, भगवान की वो स्तुति करने लग गए। स्तुति करने लगे, जैसे मैंने बोला कि भगवान अगर प्रकट हो गए तो हमको क्या बोलना चाहिए, कैसे उनको बोलना चाहिए। तो वो स्तुति करने लगे कि देखिए, भगवान के पास में 6 प्रकार के विशेष गुण हैं। क्या क्या है बोलिए? भगवान को हम भगवान क्यों करते हैं? षड ऐश्वर्य बोलते हैं उनको। क्या क्या है बोलिए? हाँ, रूप ऐश्वर्य। प्रभु जी आगे आओ, प्रभु जी यहाँ। हाँ, रूप ऐश्वर्य, और क्या है? शक्ति बल, और ज्ञान। बल है, धन है, संपत्ति है, यश है, सौंदर्य है, बुद्धि है, और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम? भगवान के पास सब होते हुए भी भगवान त्यागी है, वो उसमें अटैच नहीं है। करेक्ट?
तो उन्होंने क्या बोला कि प्रभु जी आगे। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड के रचयिता भी आप ही है। अभी हम देखते हैं कि जैसे एक वैज्ञानिक है प्रभु जी, वैज्ञानिक क्या करता है, नए नए रिसर्च करके नई नई चीजें बनाता है, बराबर है। किसी ने हवाई जहाज बना दिया तो पूरा विश्व उसके बारे में सोचता है, अरे कितने इंटेलिजेंट वैज्ञानिक है, बराबर है। कितनी उसने एकदम अद्भुत चीज बना दिया है कि नहीं। सबमरीन बनाया जो पनडुब्बी पानी के अंदर से चलती, हजारों माइल चलती। हम लोग बड़े खुश होते, अरे देखो वैज्ञानिक लोगों ने कितनी सारी चीजें बनाई। लेकिन हम कभी सोचते हैं क्या कि ये वैज्ञानिकों को बनाने वाला कौन है? कौन है? भगवान। हाँ? एक बार क्या हो रहा था, कुछ माताजी लोग आपस में जा रहे थे बातें करते हुए। तो एक माताजी ने बहुत सुंदर ऐसी नथनी पहनी थी, नथनी बोलते हैं तो नाक में डालते हैं उसको, बहुत सुंदर थी, उसमें का हीरा बहुत चमक रहा था। तो क्या हुआ, वो कई घंटों तक उसके बारे में चर्चा, कई देर तक उसके बारे में चर्चा कर रही थी। उनके पीछे पीछे एक भक्त चल रहे थे। वो भक्त ब्रह्मचारी थे, लेकिन अब वो आवाज़ सुन रहे थे। तो अब उनको ऐसा लगा कि ये जितनी माताजी लोग हैं, ये काय के बारे में चर्चा कर रही है, नथनी के बारे में, कि कितनी महंगी है, इसमें का हीरा कितना महंगा है, सुंदर कितनी है। तो प्रभु जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, माता जी हाथ जोड़ के एक निवेदन है, आपसे कुछ बोलूं। तो माता जी सब ऐसे जरा भौचक्के रह गए, अरे क्या हुआ। तो प्रभु जी बोले, माता जी मैं ऐसा ही सुन रहा था, जब से आप लोग कई घंटों से ये नथनी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि ये जो नथनी है, इसको जो नाक पे धारण किया है, वो नाक किसने बनाया कर, है ना। तो कभी आप उसके बारे में भी चर्चा करो ना थोड़ी। जब नथनी इतनी सुंदर है तो नाक बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक जो जो चीजें बना रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे, पनडुब्बी बना रहे, कार बना रहे, लेकिन कभी हमने सोचा है कि उनका जो दिमाग है जिसने बनाया वो कितना इंटेलिजेंट होगा, है कि नहीं। तो हमको उसके बारे में करना चाहिए। तो बोलते हैं कि प्रभु आप जितने भी वैज्ञानिक है उसके रचयिता कौन है, वो आप है। फिर वो बोलते हैं कि आप परम काल है, तो ब्रह्मांड की रचना कौन करते हैं, भगवान करते हैं, उसका पालन भी भगवान करते हैं और संहार भी भगवान ही करते हैं। तो वो भी आप है, आप परम ईश्वर है, सबके स्वामी हैं। और फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि प्रभु मैं समझ गया, आप कोई नहीं बल्कि कौन है, मेरे आराध्य श्री रामचंद्र है। क्योंकि वो जामवन जी जो थे वो केवल किसकी पूजा करते थे, वो भगवान रामचंद्र की। उसके अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं था, दूसरा कोई भगवान उनको समझ में नहीं आता। वो सिर्फ आसक्त किसमें थे, भगवान रामचंद्र में आसक्त थे। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी लीला बताई कि प्रभु आप जब राम अवतार में थे तो समुद्र के पास आप गए थे, और आपने समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया तो आपने आपकी दृष्टिपात उस पर किया तो पूरा समुद्र उफरने लग गया। उसमें जितनी भी मछलियाँ थी, व्हेल मछलियाँ थी, तिमिंगल मछली थी, वो सब ऐसे व्याकुल हो गई। और फिर उसके बाद में आपने वहाँ पर सेतु का निर्माण किया, और मैं आपके दास के रूप में आपकी सेवा कर रहा था, तो आप ही मेरे भगवान रामचंद्र है। तो जब ऐसा जामन की स्तुति उन्होंने भगवान ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने क्या किया, बड़े प्रेम से उसके जो शरीर के ऊपर में ऐसा हाथ फेरा। भगवान ने ऐसा ही हाथ फेरा था किसके ऊपर में, राम की लीला के टाइम, समुद्र के टाइम पे एक गिलहरी के ऊपर। गिलहरी को मराठी में क्या बोलते हैं, खरुताई, है ना। उनके ऊपर उन्होंने ऐसा हाथ फेरा था। और वैसे ही भगवान ने क्या किया, इस बार जामवन जी के ऊपर में हाथ फेरा। तो जामवन जी का जितना भी दर्द था, जो 28 दिनों से युद्ध कर रहे थे ना, और पूरा अंग उनका दुख रहा था, वो जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा उनका पूरा दर्द चला गया और एकदम से वो पूरे स्वस्थ हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर क्या हुआ, कृष्ण ने उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा मणि हमारे यहाँ से चोरी हुआ है, और मैं अगर ये मणि लेके नहीं जाऊँगा तो मेरे ऊपर में चोरी का जो कलंक लगा है वो मिटने वाला नहीं है, तो मुझको ये मणि दान दे दो। तो जामवन जी बेचारे बहुत लज्जित थे,
बार बार सोच रहे थे कि देखो मेरे प्रभु आने के बाद भी मैंने प्रभु को नहीं पहचाना, तो बहुत दुखी थे। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ न कुछ पश्चाताप करना चाहिए, हाँ। तो पश्चाताप करने के लिए कुछ तो उनको भेंट देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जामवंती, बड़ी सुंदर थी वो भी। तो उन्होंने क्या किया, श्यामंतक मणि तो दिया ही दिया, साथ में भगवान को बोला कि प्रभु आप ये मेरी पुत्री का भी पाणी ग्रहण स्वीकार करिए। तो ऐसा करके उन्होंने जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दिया। फिर भगवान वापस द्वारका चले गए, और लेकिन द्वारका में हालत बड़ी बुरी थी, सब लोग दुखी थे। और वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर जाकर के देवी देवताओं को बड़ा पूजा कर रहे थे कि हमको हमारे कृष्ण मिल जाना, ये मिल जाना करके। तो जैसे वो वहाँ पहुँचे तो वो देवी की जब उन्होंने आराधना की है तो देवी भी उनके ऊपर में प्रसन्न हुई। और तभी उन्होंने देखा कि सामने से कौन आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। साथ में एक उनके साथ में उनकी पत्नी, उनका नाम क्या था, जामवंती, और दोनों आ रहे। तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बहुत उन्होंने नगरवासियों ने बड़ा सारा उत्सव मनाया। और उस उत्सव को बहुत धूमधाम से सब उनका विवाह संपन्न हुआ दोबारा। तो पहला जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें किसका हरण किया था भगवान ने, रुक्मिणी जी का। अब दूसरी भगवान की पत्नी का नाम क्या है, जामवंती। अब तीसरी पत्नी की कहानी सुनिए, 5 ही मिनट की है, ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट की। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो जो मणि लेकर के भगवान आए, तो फिर भगवान ने भी बता दिया सबको, देखो भाई मैं मणि लेकर के आया। तो राजा उग्रसेन के पास पहुँचे और उन्होंने पूरी कथा बताई उनको कि कैसे मैं ये मणि लेके आया, मेरा फाइटिंग हुई जामवंत के साथ में। फिर जामवंत के साथ में 28 दिनों तक लड़ा। उसके पहले इसके जो भाई था प्रसेन, उसको किसने मारा था, एक शेर ने मारा था। और शेर ने वो जो मणि था उसकी गुफा में रखा था। तो जामवंत ने उस शेर को मारा और वो गुफा से वो मणि लेकर के अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया, जैसे हम देते ना 150 रुपये की चीज़ वैसा, वो मणि दे दिया उन्होंने खेलने। तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद है कि नहीं, तो वैसा वो मणि दे दिया उन्होंने खेलने के लिए। तो बाद में क्या हुआ कि राजा उग्रसेन को बहुत गुस्सा आया कि अरे मेरे नाती के ऊपर में ऐसा चोर का इल्ज़ाम लगा दिए तुमने सबने। तो उग्रसेन महाराज ने क्या किए, जितने भी आसपास के बड़े बड़े राजा थे, प्रभावशाली राजा, उनको सबको बुलाया और बोले कि आओ इधर हमारे साथ में एक मीटिंग करो। तो उन्होंने वहाँ पर सबको बुलाया, सबके साथ में उन्होंने वहाँ पे मीटिंग की। और उसमें क्या हुआ, विशेष कर सकते किसको बुलाया, सत्यजित को। सत्यजित को बोला कि तुम भी आओ, वो भी एक राजा था वहाँ पे। तो सत्यजित को सब कहानी जब कृष्ण ने बताई तो सत्यजित ऐसा नजरें झुकाकर ऐसा बहुत ही ज़्यादा दुखी भाव से बैठा हुआ था। उसके मन में बहुत ग्लानि आ रही थी कि मैंने देखो भगवान के ऊपर में कितना झूठा ऐसा इल्ज़ाम लगाया, कलंक लगाया, और वो बेचारा किसी से नज़र ही नहीं मिला सका। तो फिर उसने, कृष्ण बोले कि देखो ये जो मणि है ये मुझे नहीं चाहिए, ये तुमने तपस्या से हासिल किया हुआ है ना, तो ये मणि मैं तुमको ही देता हूँ, ये तुम रख लो। तो उसने बेचारे ने नज़रें झुका करके वो जो मणि है वो साथ में ले लिया, अपने पास में लेकर के वो घर पे चला गया। लेकिन जैसे जामवंत जी को बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैंने भगवान से युद्ध किया, मेरे प्रभु को नहीं पहचाना, उसको दूसरी ग्लानि हो रही थी, क्या कि मैंने भगवान के ऊपर में झूठा कलंक लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया। अब वो भी बेचारा सोचने लग गया कि अरे भाई भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं। तो फिर उसके मन में विचार आया कि अरे मेरी पुत्री सत्यभामा वो परम सुंदरी और परम गुणवती थी, जिसके पीछे हजारों हजारों राजा मतलब बहुत से उत्सुक थे उससे शादी करने के लिए। तो सत्यजित ने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये जो श्यामंतक मणि है उसके साथ में ही मेरी सुंदर पुत्री, गुणवान पुत्री को भी भगवान को दे दूँ, क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा बलवान, ऐश्वर्यशाली, सुंदर, हाँ, जो षड ऐश्वर्य है भगवान में कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस मणि के साथ साथ अपनी वो पुत्री का भी हाथ उनके हाथ में दे दिया। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि कृष्ण बोले कि देखो
ये जो तुम्हारा मणि है वो मुझको नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी पुत्री को स्वीकार करता हूँ मेरी भार्या के रूप में, लेकिन ये जो मणि है वो मणि क्या हुआ था, उसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। मंदिर में वो श्यामंतक मणि रखता था, वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा रोज पूजा वूजा करता था। अब वो तो करेंगे ना पूजा, रोज 800 किलो सोना मिलेगा, यहाँ 800 रुपये मिल गया तो लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो वो सब करने लगा था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ तक जो कहानी हुई हमारी वो क्या क्या हुई कि भगवान की टोटल रानियाँ कितनी है, बराबर है ना, 16,108। तो उसमें से प्रमुख रानियाँ जो है वो कितनी है, 8। 8 में से पटरानी कौन है, रुक्मिणी जी, बराबर है। अभी जो 8 रानियाँ हैं इसमें से हमने अभी कितनी रानियों की कहानी बताए, 3, बराबर है। सब एकदम फुल जग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बोला कोई 5 बोलता है कि क्या है, 5 बाकी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम अब जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी हमारी कथा हो गई, सब हमने कहानी बोल दी है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि हमने ये कहानी सुनना क्यों, हम यहाँ पे 1 घंटा आए क्यों, इससे हमको मिलने वाला क्या है। तो चलो बोलो, काय के लिए सुन रहे। ऐसा अपना टीवी में एक आधा सीरियल देखेंगे, उसमें भी देखेंगे ये कहानी, तो इसमें क्या है ऐसा, कोई तो बोलो क्या है। देखिए भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या बोला है, जन्म कर्म चे मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी बर्थडे, मेरा जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। मतलब क्या, भगवान कैसे पैदा हुए, भगवान ने क्या क्या कार्य किए, जो इन चीज़ों को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। समझ में आ रहा है कि हिंदी क्या बोला, क्या बोले, बोलो एक आधा जन्म में क्या बोला, वो लोग धन की प्राप्ति। क्या होता है, अभी मान के चलो तुम एक आधे फिल्म के हीरो के बारे में कथा सुन रहे, एक आधे क्रिकेट पटु के बारे में सुन रहे, राजनीति में सुन रहे, तो गोलोक नहीं जाएंगे, तुम इधर ही जाने वाले हो वापस, और तुम्हारी फालतू सड़ी हुई योनि मिलेंगी, क्योंकि कचरा पट्टी लोगों की कथा सुनेंगे तो हमारी योनि भी कचरा पट्टी मिलने वाली है, बराबर है कि नहीं। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरे जन्म के बारे में, आविर्भाव यानी क्या, भगवान का जन्म, और जो मेरे कर्मों के बारे में तत्वतः जानता है, मतलब सब कुछ जानता है, तो उसको इस धरती पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। अभी मेरे को ये बोलो माता जी, कितने माता जी को, प्रभु जी को वापस आने का है धरती पे, सही बोलो, आने का है क्या वापस? अच्छा नहीं आने का तो प्रश्न होता, अभी जाने के लिए कितने तैयार है? टाइम आने पे जारी नहीं टाइमिंग क्या है, जो तुमको वापस नहीं आना है, तुमने अभी हाँ बोले कि नहीं, इसका मतलब ये अच्छी जगह नहीं है। फिर अब वापस अभी तुरंत अभी तुमको समझो गोलोक मिल रहा था, कितने जाने को तैयार है, वो तो भी बोलो नहीं जाने को तैयार है, दोनों बातें कैसे रहेंगी। क्योंकि क्या होता है, देखो एक कहानी बोलता है, एक राजा था, बड़ा सुंदर महल में रहता था। एक बार रहना जंगल में शिकार खेलते खेलते वो भूख प्यास से व्याकुल होकर बेचारा गिर गया। तो उसने देखा वो जंगल में एक ऐसी थोड़ी छोटी सी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी के अंदर चला गया। अब वो झोपड़ी के अंदर में इतनी बदबू थी, तो वहाँ पे 2 व्यक्ति रहते थे, वो मलमूत्र भी वहीं त्यागते थे और वो मांसाहार करते थे। तो मांस की बदबू, सड़ा हुआ मांस और मलमूत्र की बदबू, और राजा का जीना मुश्किल हो गया। राजा क्या हुआ, लेकिन इतना अशक्त था, उसमें ताकत नहीं थी, उसको वहीं मजबूरी में रहना पड़ा और जो कुछ उन्होंने खिलाया उसको खाना पड़ा। और बड़ा बेचारा मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, ऐसे 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हो गया। वो बड़ा दुखी था। फिर 6-7 दिन होने के बाद में क्या हुआ, उसमें थोड़ी ताकत आ गई। तो फिर वो दोनों ने बोला कि भैया, हमको नहीं मालूम था वो राजा है, बोले भैया अब तुम्हें ताकत आ गई, अब तुम जाओ घर को। वो बोला नहीं, इधर ही मजा आ रहा। क्यों?
वो जो बदबू है ना, वो जो उसको सुगंधित लगने लग गई। हाँ, अभी देखेंगे, मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं गोवा में था प्रभु जी 5 साल। वहाँ पर जब वो मछली की ट्रक जाती थी ना, वो इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू आती थी कि ऐसा लगता था हम वोमिट कर लेंगे। लेकिन लोकल के लोगों को उसमें ऐसी खुशबू आती थी, ऐसी खुशबू आती थी कि वहाँ से हटते ही नहीं थे। हाँ, तो हमारे को क्या हो गया, ये जो बदबूदार, ये जो हमारा धरती है ना, इसमें हमारे को नाले में पड़े लेकिन मजा आ रहा है। सुअर को बोलेंगे भैया चलो ऊपर हलवा दे, बोलता नहीं, इधर भी मजा है विस्टा खाने में। हलवा ना को असली घी का पचेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो हमारी हालत भी कैसी है, वैसी ही है। वापिस आना है क्या धरती पे? नहीं आना है। अभी जाते क्या? नहीं नहीं, अभी तो बहुत काम है। अरे इधर क्या होने वाला है, तुम गए भी तो कौन पता रुकने वाला है क्या? हाँ, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री मर गए, हमको लगता था इंदिरा गांधी मर गई तो देश ही बंद हो जाएगा। हुआ क्या? कोई भी गया तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको क्या है, कथा में आने के बाद में हमको हमारी आसक्ति कम होना, अटैचमेंट कम होना, हमारा मेन उद्देश्य वो है। और क्योंकि देखो, जब तक हम डिटैच नहीं होंगे, विरक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक भगवान के साथ हमारा अटैचमेंट कैसे हो? दोनों के साथ में एक साथ अटैचमेंट कर सकते क्या प्रभु जी? हम बोलेंगे हाँ भगवान से भी बहुत हमारे को आसक्ति है, फैमिली से भी बहुत आसक्ति है, बिजनेस से भी बहुत आसक्ति है, हाँ शरीर से भी बहुत आसक्ति है, ऐसा कैसे संभव है? कुछ ना कुछ आपको डिटैचमेंट करना पड़ेगा, विरक्ति करना पड़ेगा, तब दूसरा अटैचमेंट बढ़ेगा। है तो साधारण सी बात है ना। तो हमको क्या करना है, भगवान की जो ऐसी कथाएं है उसके बारे में हमको बार बार श्रवण करना है, ताकि धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, और इस ध्येय के साथ हमारे परिवार के साथ धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं बोलता है कि हमने सब कुछ छोड़ के कल ही हमने सन्यासी बनना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमने कैसा रहना है प्रभु जी? एक प्रश्न पूछा था हमारे राधानाथ स्वामी महाराज को कि प्रभु भौतिक जगत में कैसा रहना हमने, गृहस्थ लोगों ने। अब हमको क्या हुआ कि सब लोग बोलते हैं अरे यार ये तो पागल हो गया है, क्या क्या हरे कृष्णा में जा रहा है, हरे कृष्ण की माला कर रहा है, पागल हो गया। तो महाराज बोले अगर तुमको लोगों ने पागल बोल रहे, इसका मतलब तुम सही दिशा में चल रहे हैं। उनको पागल नहीं बोल रहे मतलब गड़बड़, पहली बात। तो महाराज ने दूसरा आंसर दिया, वो क्या बोलते हैं, बाहर से हमको ऐसा दिखाना है कि हम आप में बहुत आसक्त है, हमारे परिवार को ऐसा दिखाना है कि हम बहुत आसक्त है, लेकिन हृदय के अंदर में हमने कैसा रहना है, अनासक्त रहना है। बराबर है, जैसे हमारा स्टेज के ऊपर में कोई एक्टर है, वो एक्टिंग करता है कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में वो व्यक्ति वैसा रहता नहीं है। अगर किसी ने राजा की भूमिका निभा लिया तो क्या राजा ही तो हाँ, आने के बाद उसको फिर अपना गाड़ी को कपड़ा मार के बैठ के जाने का ना उसको, तो वो कोई राजा बनने वाला नहीं है। तो हमको कैसा रहना है प्रभु जी? हमको ऐसा दिखाना है कि बाहर से हम भाई तुम्हारे लिए बहुत केयर करते हैं, लेकिन अंदर से हमने क्या करना चाहिए, भगवान के साथ में अटैच रहना है। तो धीरे धीरे इसको हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम हमारा यहाँ पर आज का कथा समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है या किसी को कुछ चर्चा करनी है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, 2-4 प्रभु जी वो मणि में और पारिस जो बोलते हैं ना अपन सोना बनाता है, वो अलग है। वो उसमें क्या है? वो पारस मणि कैसा है कि वो लोहे को टच करने से सोना बनता था। एक लेक्चर में मैंने, एक माता जी ने लेक्चर में बोला था कि अकबर के टाइम पे भी हमारे पास पारस मणि था घर, ठीक है, ऐसा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो हमारे पास लुप्त हो गया। जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर पहले देवता भी आते थे, लेकिन जैसे जैसे घोर कलयुग हुआ, देवता पृथ्वी पे आना बंद कर दिए। बराबर है कि नहीं? तो वैसे वैसे अभी क्या है, कलयुग मतलब कचरा पट्टी का युग है, तो कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे आने वाली नहीं है। बराबर है, धर्म, दान, यज्ञ, तपस्या ये सब लुप्त हो गई। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, हाँ, फिर घंटों पे नेट बैठ रहे, टीवी देख रहे, कुछ तो अपना चालू है, ये सब अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि हमने ये धीरे 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 इसको कम करना है, और भगवान के प्रति हमने हमारी आसक्ति बढ़ानी। ठीक है, माता जी समझ गया सबको लेक्चर प्रभु जी? ठीक है, तो हम इसके बाद ये हमारा अध्याय क्रमांक 55 आज यहाँ पर हमारा कृष्ण बुक के हिसाब से